आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा LIC बीमा ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 5 साल से बंद पड़ी पॉलिसी भी अब हो जाएगी एक्टिव। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार का अलर्ट, अगर आप भी ऑनलाइन मंगवाते हैं दवाई तो इन बातों को रखे ख्याल, वरना हो सकता है नुकसान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए जरूरी खबर, इस बैंक ने सेविंग अकाउंट में ब्याज दरों में क्या है बदलाव। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर वाहन चलाने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए भी एक काम की खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, भाई कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो LIC के बीमा ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 5 सालों से बंद पड़ी पॉलिसी अब फिर हो जाएगी एक्टिव। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने लैप्स हो चुकी व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी को फिर से एक्टिव करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। दरअसल LIC ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज में कहा है कि प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान लैप्स हो चुकी जिन पॉलिसी का मैच्योरिटी पीरियड पूरा नहीं हुआ है उन्हें इस अभियान में फिर से चालू कराया जा सकता है। यह अभियान 7 फरवरी 2022 से शुरू होगा और अगले महीने की 25 मार्च 2022 तक ये चलाया जाएगा। बता दें आपको कि भारतीय जीवन बीमा निगम देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक है, जिसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बदल गए हैं नियम। गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए काम की खबर निकल कर आई। दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी RTO के ऑफिस के चक्कर लगाने और लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को बहुत ही आसान यहाँ पर कर दिया है। वही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में किए गए संशोधन के मुताबिक अब आपको किसी तरह का कोई भी यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट RTO ऑफिस में जाकर यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है, ये नियम लागू भी हो चुके हैं। इससे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर पड़े लोगों को बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी। इसके लिए जो राहत है उनको यहाँ पर मिलेगी। वही मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आपको RTO में जाकर टेस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो स्कूल है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेना होगा, वहाँ पर टेस्ट में पास अगर आप होगे तो फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर आपका बन जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, बैंक ने घटाई है ब्याज दरें, बचत खाते पर मिलेगा कम रिटर्न। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बचत खातों पर ब्याज की दर को यहाँ पर घटा दिया है। PNB की वेबसाइट के मुताबिक ये जो नई दरें है वो 3 फरवरी से प्रभावी हो गई। बैंक पहले 1 दिसंबर को बचत खाते पर ब्याज दरों में कटौती की थी। ब्याज की नई दरें पंजाब नेशनल बैंक में मौजूदा और नए सभी बचत खातों के लिए यहाँ पर है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने पिछले साल सितंबर से लेकर अब तक तीसरी बार बचत खाते पर ब्याज दरों में यहाँ पर कटौती की है। जानकारी के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक के बचत खातों पर 10 लाख रुपए की जमा पर अब ब्याज दर 2.75% से यहाँ पर सालाना कर दिया गया है। वही 10 लाख रुपए ऐसे ज्यादा के बैलेंस पर ब्याज दर 2.80% सालाना होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केरल में 10वीं से 12वीं के लिए 7 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। केरल में कोविड-19 के मामलों में कमी आने के साथ ही राज्य सरकार ने 7 फरवरी से 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी की गई एक विज्ञप्ति के मुताबिक 7 फरवरी से यानी कल से यहाँ पर 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। इसके अलावा कॉलेजों में भी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की जाएगी। वही विज्ञप्ति के मुताबिक पहली कक्षा से 9वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए यहाँ पर 14 फरवरी से स्कूल शुरू होंगे। वही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कोविड-19 समीक्षा बैठक में ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर, बायोलॉजिकल ई से 5 करोड़ कोरोनावैक्स की डोज खरीदेगी सरकार। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। पिछले साल के अंत में भारत सरकार ने बायोलॉजिकल ई के कोरोनावैक्स को यहाँ पर मंजूरी दी थी। सूत्रों के मुताबिक कोरोनावैक्स की 5 करोड़ खुराक की खरीद के आदेश केंद्र सरकार ने दे दिया है, जिसकी कीमत 145 रुपए हो गया। हालांकि अभी ये तय करना बाकी है कि एक नया टीका किस वर्ग के लाभार्थियों को यहाँ पर दिया जाएगा।
वही सूत्रों ने आगे बताया कि तकनीकी समूह और स्वास्थ्य मंत्रालय के टीकाकरण विभाग के बीच अत्यधिक खुराक के दायरे में विस्तार करने के बारे में यहाँ पर चर्चा चल रही है। अब इसे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को यहाँ पर दिया जा रहा है। अब सरकार 5 करोड़ कोरोनावैक्स का ऑर्डर सरकार ने दे दिया है। उम्मीद है कि फरवरी से इसकी जो आपूर्ति है वो शुरू कर दी जाएगी, जिसकी कीमत 145 रुपए प्लस GST तय की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान सरकार की नई आबकारी नीति, एयरपोर्ट पर शराब मिलने के साथ ही खत्म हुआ है कोरोना टैक्स। राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति जारी की है। वही कैबिनेट से सर्कुलेशन के बाद राज्य के वित्त विभाग ने नई आबकारी नीति जारी की है। वही नई नीति के मुताबिक राजस्थान में शराब की सभी दुकानें कंपोजिट श्रेणी की होगी। हालांकि दुकानों की संख्या में कोई बदलाव राजस्थान में नहीं किया गया है। दुकानों की संख्या अब भी पहले की तरह 7,765 ही रहेगी। नई आबकारी नीति 2024 के लिए ये यहाँ पर जारी की गई, यानी 2024 तक ये नीति यहाँ पर जारी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान सरकार की नई आबकारी नीति को यहाँ पर इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के मॉडल के रूप में यहाँ पर तैयार किया गया है। नई नीति के मुताबिक वाइन शॉप पर देसी शराब और IMFL राजस्थान में बनी शराब और बियर और वाइन बेचने की अनुमति होगी। इसके अलावा यहाँ पर शराब की दुकानों के लाइसेंस सालाना गारंटी राशि पर अलॉट यहाँ पर किए जाएंगे। वही राजस्थान में मॉडल शॉप और एयरपोर्ट शॉप और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के परिसरों में शराब की दुकानों के आवंटन के लिए सालाना लाइसेंस की फीस वसूली जाएगी। वही 28 फरवरी तक यहाँ पर जो लाइसेंस है वो रेन्यू होंगे। वही जो लाइसेंसधारी 2021-22 के लिए कंपोजिट राशि जमा करा चुके हैं, उनका लाइसेंस 2023 तक के लिए रेन्यू यहाँ पर होगा। वही ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस रेन्यू हो चुके हैं, इसके लिए बकाया राशि कंपोजिट फीस जमा कराने की तारीख भी यहाँ पर बढ़ा दी गई। अब 28 फरवरी तक लाइसेंसधारी बकाया राशि जमा करा सकेंगे। राजस्थान में पहली बार 5 सालों के लिए होटल बार के लिए लाइसेंस मिलेगा। वही इसमें 20% की छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार का अलर्ट, अगर आप भी ऑनलाइन मंगवाते हैं दवाइयाँ तो इन बातों को रखें ख्याल, वरना हो सकता है नुकसान। ऑनलाइन गतिविधियां बढ़ने के साथ ही सभी की जिंदगी काफी आसान हो गई है। जिन सामानों के लिए बार बार एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता था, आज वह एक ही क्लिक पर यहाँ पर वो चीजें मंगवाई जा सकती है। लेकिन इस आसान जिंदगी के साथ ही सावधानियां भी कुछ आपको रखनी जरूरी है, वरना आपकी जो मेहनत की कमाई है वो गंवाने के साथ साथ कई तरह के नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। आज के समय में ऑनलाइन वेबसाइट पर एक चीज के कई विकल्प यहाँ पर उपलब्ध है, जहाँ आपको बेहतर विकल्प के साथ सामान मिले, वहां से लोग इसे ऑर्डर करें। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर कीमतों और डिस्काउंट के चक्कर में कहीं आप कुछ गलत सामान ऑर्डर तो नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि अब दवाइयाँ भी आसानी से ऑनलाइन मंगवाई जा सकती है। साथ ही ऑनलाइन दवाइयाँ खरीदने पर कई तरह के डिस्काउंट भी मिलते हैं, जिसके लिए यहाँ पर लोग काफी ज्यादा यहाँ पर उसकी खरीदारी करते हैं। वही गृह मंत्रालय के पोर्टल साइबर दोस्त की ओर से लोगों को लगातार ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने की हिदायत यहाँ पर जो दी जाती है वो दी जाती है। वही सरकार का जो यहाँ पर पोर्टल है साइबर दोस्त ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऑनलाइन नकली दवाई से सावधान रहे और यहाँ पर साइबर सेफ बने। वही गृह मंत्रालय की ओर से ये यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली के लाखों लोगों के लिए यह खुशखबरी, अब कार चलाने के दौरान मास्क लगाने से मिली है छूट। देश की राजधानी दिल्ली में अकेले कार चलाने के दौरान अब लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। इससे अब यहाँ पर मुक्ति मिल गई है। दरअसल उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अहम बैठक में इस बात में यहाँ पर फैसला हुआ है। इसके बाद कार में अकेला जो यात्रा करने पर अब आपको मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा। अब दिल्ली में बगैर मास्क लगाए निजी कार वाहन चालक सड़कों पर यहाँ पर रफ्तार भर सकेंगे। वह इस फैसले को दिल्ली NCR के लाखों चालकों को यहाँ पर इस फैसले से राहत मिली है। वह काफी पहले से ही लोग सवाल उठा रहे थे कि कार में अकेले, यानी कार के अंदर व्यक्ति अकेला रहता है, उस दौरान मास्क क्यों यहाँ पर लगाना पड़ता है, ये क्या तुक है। आपको बता दें इससे पहले 31 जनवरी को भी अहम सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार के आदेश को यहाँ पर कार चलाने के दौरान मास्क लगाने की बाध्यता को बेतुका यहाँ पर बताया था। इसके बाद यहाँ पर हाईकोर्ट ने यहाँ पर DDMA से इस संबंध में यहाँ पर पुनर्विचार करने को कहा था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के सामने आए हैं 1,27,000 से अधिक नए केस। भारत में पिछले 24 घंटों में 1,27,000 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वही 2,30,000 से अधिक लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए। वही 1,059 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर कुल 1,49,000 नए मामले सामने आए थे। वही पिछले दिन के मुकाबले नए केसों में 21,000 की यहाँ पर कमी देखी गई है, 14.35 की कमी यहाँ पर हुई है। वही इस बीच केरल सरकार ने निर्णय लिया है कि सिर्फ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की RT-PCR जांच की जाएगी जिनमें यहाँ पर कोरोना से जुड़ा कोई लक्षण दिखाई देगा। वही
देश में अब कुल कोरोना केसों की संख्या हो चुकी है 4 करोड़ 20 लाख। तो कुल यहाँ पर रिकवरी 4 करोड़ 2 लाख के आसपास हो चुकी है। कुल मौतें यहाँ पर फिलहाल 5 लाख के आसपास मौतें हो चुकी है, 5 लाख 1 हजार के आसपास। इसके अलावा केरल में पिछले 24 घंटों में 38,734 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वही 57,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही 255 लोगों की मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 42,000 नए मामले सामने आए थे। वही कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 14,950 नए केस आए हैं। वही 40,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। 60 लोगों की मौत हुई है। वही 16 जो हजार केस है वो यहाँ पर परसों यहाँ पर मिले थे। वही कोरोना केसों में लगातार गिरावट यहाँ पर दर्ज हो रही है। पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 10.93 है। इसके अलावा महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 13,840 नए केस मिले। इस दौरान 81 लोगों की मौत हुई है। वही 27,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक दिन पहले यहाँ पर 15,252 केस सामने आए थे। 75 लोगों की मौत हुई थी। पॉजिटिविटी रेट फिलहाल यहाँ पर 8.92 है। इसके अलावा महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 9,916 नए कोरोना केस आए हैं। 21,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। 30 लोगों की मौत हो गई। इससे एक दिन पहले 11,993 नए कोरोना केस सामने आए थे। अब तक यहाँ पर राज्य में कुल 33 लाख से अधिक लोग कोरोना संकट में यहाँ पर तमिलनाडु में आ चुके हैं। वही बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 6,516 नए कोरोना केस आए। 8,000 से अधिक लोग ठीक हुए। वही 9 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। यहाँ पर कोरोना केसों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसके अलावा गुजरात में पिछले 24 घंटों में 6,097 नए कोरोना केस मिले हैं। 12,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। जबकि 35 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। वही इसके अलावा यहाँ पर पॉजिटिव रेट 6.47% है। इसके अलावा राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 8,073 नए कोरोना केस आए। जबकि 10,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। 21 लोगों की मौत हुई है। एक दिन पहले यहाँ पर 8,000 के आसपास कोरोना केस यहाँ पर सामने आए थे। वही राजस्थान में पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 11.78% है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4,198 नए कोरोना केस यहाँ पर पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। वही यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट 13.59% है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,767 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वही 5,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही 23 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। वही ओडिशा में पिछले 24 घंटों में 2,700 के आसपास कोरोना केस सामने आए हैं। वही 8,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। 13 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। वही एक दिन पहले यहाँ पर 3,700 के आसपास कोरोना केस सामने आए थे। वही छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 20,000 एक्टिव केस कम हुए। तो वही 2,113 नए केस सामने आए हैं। वही हरियाणा में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 2,498 कोरोना केस आए हैं। वही 4,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट फिलहाल यहाँ पर 3.85 पे आ गई है। वही दिल्ली में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 2,272 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वही 4,000 से अधिक लोग ठीक हुए। पश्चिम बंगाल पिछले 24 घंटों में 1,500 के आसपास कोरोना केस सामने आए हैं। पंजाब में भी यहाँ पर बीते 24 घंटों में 12,000 के आसपास कोरोना केस, मतलब 1,200 के आसपास कोरोना केस सामने आए हैं।